अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को बिस्पर 4 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में बात कर लेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। इस्लामी तारीख़ आज हमें बात करने जाती हैं सहाबा को। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं। कहते यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के औलाद में से कहते उनके ख़ानदान में से। अब हमें बात कर लेने जाते हैं सहाबा के बारे में। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु ने नबूवत की निशानियाँ देखकर इस्लाम को कबूल कर लिया। आप यहूदी मज़हब के आलिम थे। यहूदियों के तमाम फ़िरक़ों के लोग आपके तक़वा और सलाहियत पर मुत्तफ़िक़ थे और आपकी ताज़ीम करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने मदीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की ख़बर सुनी, फ़ौरन खिदमत में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। घर वापस आकर मैंने अपनी बीवी और बच्चों को इस्लाम की दावत दी, वो भी मुसलमान हो गए। मेरी बूढ़ी फूफी खालिदा भी मेरी दावत से मुसलमान हो गए। फिर मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया कि यहूद के सरदारों को दावत दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के सरदारों को बुलाया और इस्लाम की दावत दी, लेकिन किसी ने भी दावत को कबूल नहीं किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु उसी वक्त सामने आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ की। यहूदी सरदारों ने हज़रत अब्दुल्ला को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और इस्लाम कबूल नहीं किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हज़रत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत में 40/3 हिजरी में हुआ। अब आपको दोमी बात है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजिज़े के बारे में। मोजिज़ा का तो एक चमत्कार है, एक मिराकिल को बोलते हैं। पागल लड़के का ठीक हो जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत अपने पागल लड़के को लेकर हाजिर हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के के सीने पर हाथ फेरा और उसके लिए दुआ फरमाई। चुनाचे उस लड़के ने ज़ोर से ख़ै की, ख़ै तो वॉमिटिंग, जिसके ज़रिए से उसके पेट से दौड़ते हुए कुत्ते या जानवर के काले बच्चे की तरह एक चीज़ निकली और वो ठीक हो गया। तबरानी कबीर 12460 इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। कतो वो पागल लड़के को लाते माने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर को सीने पर हाथ फेरे तो पेट में से एक काला कुछ चीज़ आपको वॉमिटिंग कर डाले, उसके बाद उन्होंने ठीक हो गए थे। अब आपको 3वीं बात है एक फ़र्ज़ के बारे में। रमज़ान के रोज़ों की नियत का वक्त। रमज़ान शरीफ और सुन्नत और नफिल रोज़ों की नियत का वक्त सूरज गुरूब होने के वक्त से लेकर आधे दिन तक है। आधे दिन से मुराद सुबह से गुरूब आफ्ताब तक का आधा दिन है। लिहाजा अगर कोई आधा दिन गुज़रने के बाद रोज़ों की नियत करेगा तो उसका रोज़ा अदा नहीं होगा। तो रोज़े की नियत जल्द से जल्दी हमें कर लेना। शामी 7/332-335 किताबुस्सौम के रेफरेंस में से। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में। दीन पर जमे रहने की दुआ। ये कुरान में की दुआ देखेंगे। इस्लाम और नेक आमाल पर साबित ख़दमी के लिए कुरान की इस दुआ
इस दुआ को बार बार पढ़ना चाहिए। वो दुआ को रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वस्सबीतु अक़दामना वन्नसूरना अला क़ौमिल काफ़िरीन। इसका तर्जुमा को, ऐ हमारे रब, हमारे गुनाहों को जो हमने अपने काम में ज़्यादती की है उसको माफ़ कर दीजिए और हमारे क़दमों को जमा दीजिए और हमें काफिरों पर गालिब कर दीजिए। सूरे आले इमरान में 140 पर 7वां आयत में है सो दुआएं। अब आपको 5वीं बात एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। रमज़ान में 4 चीज़ों की पाबंदी करना। 4 चीज़ों की आगे देखेंगे, इंशाअल्लाह रमज़ान आता है, याद रख लेने की कोशिश करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान में 4 चीज़ों पर खूब अमल किया करो, क्योंकि 2 चीज़ों से अल्लाह राज़ी होंगे और बाकी 2 चीज़ों से तुम बेनियाज नहीं हो सकते हो। रब को राज़ी करने वाली 2 चीज़ें ये है, एक को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, दोमा को इस्तिग़फ़ार करते रहना, और दूसरी 2 चीज़ें जिनसे तुम बेनियाज नहीं हो सकते ये हैं, एक को जन्नत का सवाल करना, तो जन्नत के वास्ते दुआ करना हमें, दोमा को जहन्नम से पनाह मांगना, तो जहन्नम से हमना को बचाना, तो पूरे 4 चीज़ें। एक को ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ना, दोमा इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, तीसरा को अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल जन्ना है, जन्नत के वास्ते मांगना, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, दोज़ख से पनाह मांगना। अब आपको 6वीं बात आपको एक गुनाह के बारे में। जुल्म करना हराम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदों, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया है और मैंने उसे तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है, लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म ना करो। सही मुस्लिम 6737 अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 7वीं बात दुनिया के बारे में। दुनिया के अहल ना बनो, तो दुनिया वाले, तो दुनिया में मशगूल हो जाना नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूफा वालों को मुख़त्ताब करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, मुझे तुम पर सबसे बड़ा खौफ उम्मीदों के लंबे होने और ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाने का है। याद रखो, उम्मीदों का बढ़ जाना आखिरत को भुला देता है और ख्वाहिशात की पैरवी हक़ से दूर कर देती है। मगर ये कि दुनिया पीठ फेरती हुई चली गई और आखिरत सामने आ गई। इंसानों में दुनिया और आखिरत दोनों के अहल हैं, लिहाजा तुम आखिरत के अहल बनो, दुनिया का अहल ना बनो, क्योंकि आज तो दुनिया में अमल का मौका है, हिसाब नहीं है, और कल हिसाब होगा, अमल का वक्त नहीं मिलेगा। शोबुल ईमान 10614 के रेफरेंस में से। 8वीं बात आखिरत के बारे में। क़यामत के दिन गुनाहों का एतराफ़। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो मुजरिमीन कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमें 2 मरतबा मौत दी, 2 मरतबा ज़िंदगी दी, अब हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। सूरे मोमिन में 11वां आयत में है सब बात। इसमें क्या बोलते हैं तो फ़ायदा, एक मरतबा की मौत से मुराद तो पैदाइश का वक्त है जब इंसान वजूद में नहीं आया था और उस वक्त गोया मुर्दा था, और दूसरी मौत से मुराद है जो ज़िंदगी के आखिर में आती है। 9वीं बात तिब्बे नबवी से इलाज। गुस्ल से इस्तिहाज़ा का इलाज। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उम्मे हबीबा 7 साल से इस्तिहाज़ा में मुब्तला थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल करने का हुक्म दिया, लिहाजा वो हर नमाज के वक्त गुस्ल किया करती थी। अबू दाऊद 291
فائدہ گو ٹھنڈے پانی سے رگیں سکڑ جاتی ہے اور خون کا بہاؤ کم پڑ جاتا ہے۔ 10ویں بات آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ مسجد میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغات کے قریب سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جنت کے باغات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا، چرنا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ذکر کرنا۔ ترمذی 3409 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ زیادہ سے زیادہ مرتبہ نہندے مسلمان آندے مرتبہ نے کہا تو مسجد میں کثرت سی یہ ذکر کرو اگر بولیں بیکواں ہمیں گھر میں کثرت سی یہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے سو ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ ہمیں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 5 شعبان المعظم کے بارے میں ہمیں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔